हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इतिहास के सबसे प्राचीन नगरी में, जो शिव जी को है सबसे ज्यादा प्यारी, जो मोक्ष का द्वार है कहलाती, सनातन धर्म की गहराई दिखलाती, ज्ञान और विज्ञान की नगरी, स्वाद संस्कृति की नगरी, घाटों और रस्मों की नगरी, महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई ये है हमारी काशी, वाराणसी और बनारस की नगरी। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वाराणसी के टूरिस्ट प्लेसेस को और जानेंगे यहाँ की सारी जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाराणसी, काशी और बनारस ये तीनों एक ही सिटी के नेम है, जिसमें वाराणसी का नाम दो नदियाँ वरुणा और अस्सी से मिलकर बना हुआ है। काशी यहाँ का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काशिया से ओरिजिनेट हुआ है। और बनारस के बारे में बताऊं तो पाली भाषा में वाराणसी नाम को वाराणसी लिखा जाता था, जिससे इसका नाम बनारस पड़ा। अब बात करें यहाँ तक पहुँचने की, तो ऑलमोस्ट सभी जगहों से आप लोग फ्लाइट्स एंड ट्रेन को यूज करके बहुत ही इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हो। फ्लाइट्स के लिए वाराणसी से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, और ट्रेन के लिए वाराणसी खुद एक जंक्शन है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ट्रेन के हॉल्ट्स होते हैं। हमारे सफर की शुरुआत हुई थी मुंबई से, और मुंबई से वाराणसी पहुंचने के लिए लगभग 25 से 30 घंटे का समय लग जाता है, जिसकी टिकट की कॉस्टिंग आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। ऑलमोस्ट 26 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम लोग वाराणसी जंक्शन पर उतर चुके हैं। स्टेशन के बाहर ही आप लोगों को काफी होटल्स मिल जाएंगे, बट मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप लोगों को स्टेशन के बाहर मेन रोड पर आना है, और वहां से आप लोगों को गदौलिया चौक के लिए सवारी मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 30 से 40 रुपीज में आप लोगों को गदौलिया चौक पर उतार देगी। गदौलिया चौक ये बनारस का बहुत ही फेमस चौराहा है। यहाँ पे आप लोगों को स्टे एंड फ्रेश होने के लिए कई सारे होटल्स, डॉर्मेट्री और इवन धर्मशाला भी देखने को मिल जाते हैं, और यही से आप लोग काफी सारे धार्मिक स्थलों पे भी जा सकते हो, क्योंकि वो सारी प्लेसेस यहाँ से बहुत ही नजदीक में है। तो चलिए फिर सबसे पहले दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ जी के। काशी विश्वनाथ मंदिर गदौलिया चौक से मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इस ज्योतिर्लिंग को सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ जी के इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में दर्शन लेने का समय सुबह 4 बजे से लेके 11 बजे तक और दोपहर 12 बजे से लेके 7 बजे तक का है। काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर आपको काल भैरव मंदिर, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट के भी दर्शन करने को मिल जाते हैं। जहाँ तक पहुंचने वाला रास्ता बनारस के इन खूबसूरत दंग गलियों से होकर गुजरता है।
बनारस की इन खूबसूरत गलियों में कुछ लम्हे बिताने के बाद हम निकल गए श्री दुर्गा माता मंदिर की ओर। ये मंदिर गदोलिया चौराहा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। काशी में केवल बाबा भोलेनाथ के मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ माँ दुर्गा के दिव्य और पुरातन मंदिर भी है। लाल पत्थरों से बने इस दिव्य मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड भी है। इस मंदिर में दुर्गा माता के कई स्वरूपों के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिलता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पर ये कहा जाता है कि बहुत साल पहले राजा सुबाहु ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन राजकुमारी ने स्वयंवर से पहले ही अपने सपने में अपना विवाह अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन के साथ होते हुए देखा। राजकुमारी ने ये बात अपने पिता को बताई और उन्होंने इसकी चर्चा स्वयंवर में आए हुए राजाओं से की। राजाओं ने इसे अपना अपमान समझा और सुदर्शन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन ने राजाओं के चुनौतियों को स्वीकार करके माँ दुर्गा से विजय का आशीर्वाद मांगा। युद्ध भूमि में जब सुदर्शन युद्ध करने के लिए पहुंचे तब खुद आदिशक्ति ने विरोधियों का वध कर डाला। इस युद्ध के कारण रक्त का एक कुंड तैयार हुआ जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। माँ दुर्गा ने खुद राजकुमारी का विवाह सुदर्शन के साथ करने का आदेश दिया, जिसके बाद राजा सुबाहु ने इस स्थान पर माँ दुर्गा का ये दिव्य मंदिर बनवाया। श्री दुर्गा माता मंदिर से कुछ ही दूरी पर आपको संकट मोचन हनुमान मंदिर और मानस मंदिर के भी दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। पर जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे तब तक ये मंदिर बंद हो चुके थे। तो अगर आप लोग वाराणसी घूमने आ रहे हो तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोग यहाँ के सभी मंदिरों में दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ के घाट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और आखिर में बनारस की गंगा आरती देखे बिना यहाँ से बिल्कुल मत जाना। तो दोस्तों अभी हम लोग लंका चौराहा पे आ चुके हैं, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मेन गेट भी कहा जाता है। गेट के सामने ही आपको पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा भी देखने को मिल जाती है, जिन्होंने 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप लोगों के पास ज्यादा समय हो तो इस कैंपस का टूर एक बार जरूर करना। BHU की झलक देखने के बाद हम निकल गए वाराणसी के घाट्स को एक्सप्लोर करने। वाराणसी बहुत ही फेमस है अपने अट्रैक्टिव घाट्स के लिए। यहाँ पे लगभग 84 घाट्स है और हर घाट की अपनी एक अलग ही कहानी है। ये घाट लगभग 6.5 किलोमीटर के लंबे तट पर बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थ भी कहा जाता है, जिनके नाम है 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। अभी हम लोग फिलहाल 80 घाट पर पहुंच चुके हैं, जो कि BHU से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 80 घाट वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है। ये गंगा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है। 80 घाट की आरती लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। यही कारण है कि लोग इसके दर्शन और आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं। 80 घाट वो स्थान है जहाँ माना जाता है कि ब्रह्मा द्वारा शापित होने के बाद भगवान शिव जी ने अपना 10वां सर बलिदान कर दिया था। यही कारण है कि 80 घाट को शिव जी का घाट भी कहा जाता है। और घाट के पास एक शिव मंदिर भी है। ये मंदिर 80 संगमेश्वर को समर्पित है, जिसका अर्थ है 80 के संगम के स्वामी। 80 घाट के आसपास आप लोगों को और काफी सारे घाट्स भी देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो पैदल ही इन घाटों के दर्शन भी कर सकते हो, पर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस है वो है यहाँ की बोट राइड, जिसे यहाँ के लोग नौका विहार भी कहते हैं। बोट राइड की अगर बात की जाए तो आप लोग प्राइवेट बोट और सबके साथ शेयरिंग बोट भी कर सकते हो। प्राइवेट बोट का ये आपसे 600 से 1500 रुपए तक चार्ज करते हैं और शेयरिंग बोट का ये आपसे 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक चार्ज करते हैं, जो डिपेंड करता है कि ये आपको कितने घाटों की सैर कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, नौका विहार के साथ इन अलग अलग घाटों के दर्शन करते हैं।
दोस्तों अभी जो घाट आप लोग देख रहे हो वो है मणिकर्णिका घाट, द बर्निंग घाट ऑफ वाराणसी। दोस्तों ये काशी का एक ऐसा घाट है जहाँ पर लाशों का जलने का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस नौका विहार के साथ हमारा सफर बस यही तक ही था। यहाँ से रिटर्न 80 घाट जाने के बदले हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हमें नमो घाट पर जाना चाहिए। 84 घाटों में से एक नमो घाट भी वाराणसी का बहुत ही प्रसिद्ध घाट बन चुका है। नमो घाट को 2 साल पहले ही बनाया गया है। इससे पहले इस घाट का नाम खिड़किया घाट था, पर अब इसे एक नया नाम मिल चुका है। सच में नमो घाट से खूबसूरत हमें और कोई भी घाट नहीं लगा। तो अगर आप बनारस घूमने आ रहे हो तो नमो घाट पर एक बार जरूर विजिट करना। दोस्तों नमो घाट पे भी आप लोगों को काफी सारे बोर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आप लोग बनारस घूमने आ रहे हो तो बनारस की गंगा आरती देखे बिना यहाँ से बिल्कुल मत जाना। तो उसके लिए अगर आप शाम के टाइम पे नमो घाट पर आते हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कई सारे बोर्ड्स होते हैं जो आपको 84 घाट्स तो दिखाते ही है, बट उसके साथ साथ ये आप लोगों को 80 घाट की गंगा आरती भी दिखाते हैं, जिसका ये पर पर्सन 300 रुपए चार्ज करते हैं। तो आप लोगों को घाटों के साथ साथ अगर गंगा आरती भी देखनी है तो आप लोग शाम के टाइम पे नमो घाट पर भी आ सकते हो। बनारस में घूमते घूमते कब शाम हो गई ये हमें पता ही नहीं चला और घूमते घूमते हम निकल गए अपने लास्ट डेस्टिनेशन की ओर।
तो दोस्तों, वाराणसी की ये खूबसूरत नगरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो।